भारत में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग है जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत पूजनीय है। इन्हीं 12 ज्योतिर्लिंगों में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी शामिल है। ये 11वां ज्योतिर्लिंग है जो रामेश्वरम में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग को रामलिंगेश्वरम ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है, जो अपने शिल्पकला कृतियों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। ये चेन्नई से लगभग 450 मील दूर तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम में स्थित है। रामेश्वरम तीर्थ हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में ये मान्यता है कि इसकी स्थापना स्वयं भगवान श्री राम ने की थी। भगवान राम के द्वारा स्थापित होने के कारण ही इस ज्योतिर्लिंग को भगवान राम का नाम रामेश्वरम दिया गया है। स्कंद पुराण में इसकी महिमा विस्तार से वर्णित है। शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित पौराणिक कथा के अनुसार कहा जाता है कि जब रावण ने सीता जी का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, उस समय सीता जी की तलाश में प्रभु श्री राम वन वन भटक रहे थे। तब उन्हें उसी जंगल में घायल अवस्था में गिद्ध जटायु मिले। जब भगवान श्री राम ने जटायु से सीता माता के बारे में पूछा तो जटायु ने बताया कि रावण नाम के राक्षस ने सीता माता को हर लिया है और उन्हें दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्धराज जटायु का ये संदेश पाकर प्रभु श्री राम अपने सेनापति हनुमान, अपने छोटे भाई लक्ष्मण और अपनी पूरी वानर सेना के साथ सीता माता की खोज के लिए दक्षिण की ओर निकल गए। जब वे भारत के दक्षिणी छोर पर पहुंचे तो उन्होंने रामेश्वरम के तट पर देखा कि भारत और लंका के बीच एक अथाह समुद्र है, जिसे लांघकर उस पार जाना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री राम प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा आराधना करते थे और तब उसके बाद ही वे अन्न और जल ग्रहण करते थे, लेकिन उस दिन वे भगवान शिव की आराधना करना भूल गए। अचानक से उन्हें प्यास लगी और वे पानी पीने के लिए समुद्र तट पर गए। तब वही अचानक उन्हें भगवान शिव की याद आई। तभी उन्होंने भगवान शिव की आराधना करने के लिए रामेश्वरम के इसी तट पर भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उनकी आराधना करने लगे। भगवान शिव राम जी की आराधना और तपस्या में उनकी निष्ठा को देखकर और प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहा कि राम क्या वर चाहिए। प्रभु श्री राम ने भगवान शिव से कहा कि वे भविष्य में जो युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसमें उनकी जीत सुनिश्चित हो तथा लोक कल्याण के लिए भगवान राज्य से इसी तट पर विराजमान हो। तभी से सभी सत्य सनातन को मानने वाले ये मानते हैं कि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव वास करते हैं। इसीलिए प्रत्येक वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ पर दूर दूर से इनकी पूजा आराधना करने के लिए आते हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के संबंध में कुछ लोग एक दूसरा मत भी रखते हैं। इसके अनुसार लंका में रावण से युद्ध और उसका संहार करके सीता माता को अपने साथ लेकर भगवान श्री राम वापस लौट रहे थे। समुद्र पार करते करते माता सीता और प्रभु श्री राम दोनों थक गए थे, इसीलिए थोड़े समय के लिए विश्राम करने के लिए वह गंधमादन पर्वत पर चले गए। उसी समय वहां के सभी ऋषि महर्षियों को ये पता चला कि प्रभु श्री राम गंधमादन पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं, तो वे भगवान के साक्षात दर्शन के लिए उनके पास चले गए।
ऋषि महर्षियों से विचार विमर्श के दौरान भगवान श्री राम से ऋषियों ने कहा कि उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा है, क्योंकि उन्होंने पुलस्त्य कुल के ब्राह्मणों की हत्या की है। तब प्रभु श्री राम ने उन ऋषि महर्षियों से इस समस्या का समाधान पूछा। परिणाम स्वरूप उन्हें कहा गया कि आप एक शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए, इससे आपके पाप कट सकते हैं। कहा जाता है कि तभी तत्काल उसी समय सभी ऋषि महर्षियों के दिशा निर्देश में प्रभु श्री राम ने भगवान शिव के पार्थिव लिंग की स्थापना की और उसकी आराधना करने लगे, जिससे भगवान शिव प्रसन्न हुए। तभी से ये ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रख्यात हुआ। रामेश्वरम मंदिर 1000 फुट लंबा तथा चौड़ाई में 650 फुट चौड़ा है। रामेश्वरम मंदिर के निर्माण के समय इसके निर्माण में लगे पत्थरों को नाव के जरिए श्रीलंका से लाया गया था। रामेश्वरम मंदिर में प्रवेश करने के लिए काफी लंबा चौड़ा गलियारा बनाया गया है। ये गलियारा विश्व के किसी मंदिर के गलियारों में से सबसे बड़ा है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर 24 कुएं स्थित है। लोग मानते हैं कि इनका सर्जन प्रभु श्री राम ने अपने अमोघ बाणों से किया था। इस स्थान पर 2 शिवलिंग स्थापित है, जिनमें एक को माता सीता द्वारा रेत बालों से निर्मित है और दूसरा हनुमान जी द्वारा कैलाश से लाया हुआ शिवलिंग है। रामेश्वरम मंदिर के अंदर कुल 22 कुंड है, जिनमें से 21 कुंडों का स्नान कराया जाता है, जिनमें अलग अलग जल है, जबकि सभी 22 कुंडों में जल भरा हुआ है। इन्हें 22 तीर्थों के नाम से भी जाना जाता है। इसमें से सबसे पहला तीर्थ अग्नि तीर्थ है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने अपने अमोघ बाणों से इन कुंडों की स्थापना की थी, तो इन कुंडों में अलग अलग तीर्थों के जल लाकर डाले गए थे। इसीलिए यहाँ आकर सभी लोग इन कुंडों के जल से स्नान करने को अत्यधिक महत्व देते हैं और यही कारण है कि इसे 22 तीर्थों का स्नान भी कहा जाता है।